दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपैक कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला स्टेप डेसिबल। डेसिबल रूल यानी कि विभाजकता, विभाज्य करने का रूल। संख्याओं को 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है? संख्या को ईजिली समझ के डिवाइड किया जा सके ताकि हमें सवालों को हल करने में आसानी हो। इसी के लिए ये रूल सीखना पड़ता है या सीखा जाता है, और सीखना भी जरूरी है क्योंकि हम एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम प्रतियोगिता करेंगे ताकि हमारा नंबर आ सके और हम अच्छे मार्क्स कट ऑफ में हमारा नंबर आ सके, ताकि हम दिल्ली पुलिस में लग सके। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली ना, उसी के बेस पे दिल्ली पुलिस के लिए ही है ये, स्पेशली मैथ की क्लास। नंबर सिस्टम की हमने एक क्लास पहले बनाई थी, अभी दूसरी क्लास है जिसमें डेसिबल रूल हम सीखेंगे, विभाज्य नियम या विभाजकता। 2 से विभाज्य या भाग करने का नियम क्या है ना? यदि किसी संख्या में अंत में 0, 0 हो तो 0 हो और 2 या सम हो ना, इसलिए सम लेंगे हम, है ना। 2 की जगह पर हम सम ले लेते हैं। 0 हो या और सम संख्या हो तो वह 2 से भाग होगी, विभाज्य होगी, है ना, भाग होगी। ठीक है। जैसे 242, 540। जैसे 242, 540, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 बार में 2 से डिवाइड 242 हो जाएगा। वैसे 540, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 270 बार में 2 से 540 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा 2 का रूल। ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लास्ट में 0 हो, 2 हो या सम संख्या हो, 4, 6, 8, 10 उस तरीके से ना, तो वो 2 से डिवाइड होगी कोई भी। और ये हमने एग्जाम्पल हमने देख लिया। अगला देखते हैं हम 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम, भाग करने का नियम, विभाजकता भी कह सकते हैं, विभाजकता, है ना। इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, लिख देता हूं मैं पूरी डेफिनेशन, परिभाषा, ताकि याद रहे, आप इजीली नोट डाउन भी कर सके और बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाग होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, अभी हम एग्जाम्पल भी साथ के साथ देख लेते हैं इसका। जैसे 432, 531, 4, 3, 7, 2, 9, 9 3 से डिवाइड होता है 3 बार में। 5, 3, 8 और 1, 9, 9 3 से डिवाइड होता है। तो इन शॉर्ट 432, 531 दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी। ठीक है, ये 3 का हमने रूल देख लिया। अगर आगे हम चलते हैं 4 का डिविजिबल रूल, 4 का भाग करने का नियम क्या है ना, वो भी हम देख लेते हैं। चार से विभाजकता, है ना। ठीक है, जैसे यदि किसी संख्या के अंतिम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, या मैं ऐसे लिख दूँ कंफ्यूजन हो जाएगा अंकों को देख के ना, 2 अंक 4 से भाग हो, 2 अंक 4 से भाग हो या विभाज्य हो,
2 अंक 4 से भाग हो, विभाज्य हो, तो वह 4 से भाग होगी, तो वह 4 से भाग होगी, या भाग होगी, या अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य है, या संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हैं, तो वह शून्य है, तो वह 4 से भाग होगी, जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 48 200, 48 424, 48 424, 2 अंक 24 से 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, होते हैं। पूरी संख्या भी देख लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चिक 24 होता है, इजीली हो गया है। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर एक और भी है इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, ये है 52,300, 2 जीरो हैं, नहीं तो यहाँ 3 को भी ले लेते हैं, 2 अंक 0 है, 2 या 2 से अधिक जीरो होंगी, 4 से डिवाइड होगी, कर लेते हैं। 3 ये 4 से कितनी बार हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20, ये भी हो गया ना। तो इस तरीके से 2 या 2 से अधिक जीरो होंगे, 4 से तब भी डिवाइड है। लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे, वो भी डिवाइड है। तो ये 4 से डिवाइड होने का नियम है। अगला नियम देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सीखने हैं, रिवीजन करने हैं। एक बार आप जब लिख लेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे। और इनके द्वारा, इनको सीखने के बाद अगर आप इनका यूज करते हुए सवालों को हल करेंगे, तब भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हम सीखेंगे। 5 से विभाज्य का नियम या भाग देने का, भाग करने का, या विभाजकता का नियम, है ना। 5 से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 5 के लिए या तो लास्ट में 0 या 5 हो, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसीलिए इसका यदि किसी संख्या, लिख देता डेफिनेशन भी ना, यदि संख्या के अंत में 5 या 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य, भाग, विभाजक है या होगी, है ना। और जैसे 200 और 225, 5 से है, ठीक है। बस अब अगला नियम पे चलते हैं, 6 के नियम पे। अगला नियम है 6 का नियम। 6 के नियम में क्या है, छह का विभाज्य का नियम। 6 से विभाजकता का नियम, है ना। विभाजकता का नियम 6 से विभाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 तथा 3, ध्यान देना, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो, भाग हो, तो वह संख्या 6 से भाग होगी। ओके, तो वह संख्या 6 से भाग होगी। 6 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या के लिए 2 या 3 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से या 3 से हो जाएगी, इसका मतलब 6 से भी हो जाएगी। 2 या 6 तो होते हैं, इसीलिए 3 का नियम, 2 का नियम, दोनों का नियम पता है।
तो इसलिए हम इजीली इससे कर सकते हैं। 6 के लिए 2 या 3 से भाग होगी तो वो इजीली 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखते हैं हम अगला नियम। अगला नियम किसका आएगा? 8 का नियम है। 8 का नियम है 8 से विभाजकता। 8 से विभाजकता है ना। 8 से विभाजकता का नियम है। यदि किसी संख्या के अंतिम यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों की संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से, उसके 3 अंक अंतिम के 3 अंक संख्या बनेंगे, 3 अंक की संख्या 8 से भाग हो तो वह संख्या 8 से भाग होगी। 8 से भाग होगी। ठीक है दोस्तों, 8 से भाग होगी। यदि किसी संख्या के, एक तो ये हुआ उसके अंतिम 3 अंक से, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक के बनी संख्या 8 से भाग होगी, समझ लो वह संख्या 8 से भाग होगी, एक चीज। दूसरी चीज, यदि संख्या के अंत में 3 जीरो हैं तब भी वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। हमने 4 के में भी यही नियम देखा था शायद, तो वैसे ही 8 के में भी है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर संख्या हम देख लेते कौन कौन सी है। पूरे पढ़ लेते ना, 24, 78, 64, ये पूरी संख्या है। वैसे पढ़े तो कितना होगा? 2,47,864। ठीक है, तो इसमें लास्ट के 3 अंक कौन से? 864। 8 से डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। अब जीरो वाला भी देख लेते हैं। 289, यहां पर लिख लेता हूं मैं, 289 जीरो, और ये एक और जीरो, 9 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं, हो जाएगा। 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, बचिए कितना? 1000। 1000 8 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार, 4 से काटेंगे 250, और 2 से डिवाइड करेंगे 125, हो गया ना 8 से। तो इस प्रकार से यह संख्या ये भी और ये भी, 3 जीरो लास्ट में तब भी, 3 लास्ट के अंतिम 3 अंकों की संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, जीरो तब भी डिवाइड होगी। इन शॉर्ट ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, 4 के जैसे ही रूल इसमें लगा हुआ, 4 में लास्ट के 2 अंक होते हैं, 8 में लास्ट के 3 अंक होते हैं संख्या के। अब अगला देखते हैं 9 से विभाज्य का नियम, 9 से विभाजकता का नियम, है ना। 9 से विभाजकता का नियम, नौ से विभाजकता का नियम, 9 से विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भाग होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, जैसे कि मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, अंकों का योग। अब इसका एग्जांपल भी लिख के देख लेते हैं ना। जैसे 24, 32, 43 अंकों का योग है इसमें। 2, 4, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 और 4, 15, 15 और 3, 18 संख्या के अंकों का योग 9, 18 आ गया है। अब 18 तो 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ये हो गया 2 बार में डिवाइड। जब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। करके भी देख लेते हैं, अगर कहते हो तो, है ना, देख लेते हैं फिर भी। 9 दूनी 18, बचा 6, 3, 9 7 63, ये बचा 24 और ये 3,
9 दूनी 18, कितना बचा 6, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हो गया पूरा। इतनी बार में डिवाइड, 27 बार में ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये रूल ठीक है ना, ये हमने सीख लिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अगला रूल जो है वो है 10 के लिए। अगला रूल 10 के लिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अच्छी है, समझ में आएगा अच्छे से। मैंने लिख भी दिया है, बोल भी रहा हूँ तो समझ में आएगा। और मैं एनालिसिस जैसे एग्जाम्पल भी करके बता रहा हूँ, मतलब करके भी देख रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ ताकि हम गलत ना हो। 10 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम या विभाजकता, विभाजकता, इसके लिए कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो या 10 हो विभाज्य होगी। कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 या 10 हो वह 10 से भाग होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 10, 20, 300 और 200 है ना भाई, देख लो सीधा सीधा सही है। यूँ है 10 से एक बार में, 10 से 2 बार में, और 10 से कितनी बार में, 30 बार में, और 10 से कितनी बार में, 20 बार में, है ना। एक 0 काट दो, सीधा वही आंसर है ना। ये तो हुआ 10 का नियम। आखिरी और लास्ट अब सीखते हैं हम 11 का नियम। 11 का नियम क्या है ना, 11 के नियम पे हम चलते हैं। ग्यारह से विभाज्य, विभाजकता का नियम है ना, इसका नियम। यदि किसी संख्या के सम, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम, एवं विषम, कि यदि किसी संख्या के विषम, सम एवं विषम स्थानों, विषम स्थानों, स्थानों पर स्थित, पर स्थित अंकों, अंकों, अंकों का योग, अंकों का योग, योग एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, फिर उनका अंतर बराबर हो, फिर उनका अंतर, डिफरेंस दोनों संख्याओं के बीच में अंतर यदि 11 से विभाज्य हैं, यानी कि भाग है, अंतर यदि 11 से विभाज्य है तो वह है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य, तो वह संख्या 11 से, तो वह संख्या 11 से विभाज्य या भाग होगी, भाग होगी। अब देख लेते हैं उसके एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी संख्या ऐसी है। ऐसी ले लेते हैं 91, 74। देखो विषम, शुरुआत में विषम ही आएगी ना संख्या, विषम विषम सम सम, है ना, मतलब सम पोजिशन, विषम और सम पोजिशन की बात हो रही है यहाँ पे। संख्या मत समझने लगा, विषम पोजिशन वाली संख्या ये होगी, सम पोजिशन वाली ये हो गई, है ना। 9 और 7 कितना हो गए, 16 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 4 और 5 हो गए, है ना। इन दोनों का अंतर, ये बोला ना इसमें, विषम, सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग एक दूसरे के बराबर हो या फिर बराबर हो, या फिर उनका अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इन दोनों का अंतर कितना है, 11 से विभाज्य है,
इन दोनों का जो अंतर आया है वो कितना आया है, 11, है ना। इन दोनों का अंतर 11 आया है। जैसे विषम पॉइंट, विषम स्थान, 9 और 7 16, ये हो गया, 1 और 4 5 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस अंतर निकालेंगे, वो कितना है, 11। जब इन दोनों का अंतर 11 आएगा तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, 11 से भाग होगी, नहीं तो करके भी देख लेते हैं। 91 74, 11 8 88, 3 7 11 3 33, कितना बच गया, 4, और ये बच गया 4, 11 चौक 44, है ना, 11 चौक 44। इतनी बार में ये संख्या डिवाइड होगी 11 से। 834 बार 11 से 91 74 संख्या डिवाइड होगी। ये आज हमने कुछ डिविजिबल रूल, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, सेकंड क्लास है, जो हमने सीखे हैं। उम्मीद है आपको इन सभी से सवालों को हल करने में आसानी होगी। आज की क्लास में हमने ये देखा, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसका लिंक, इसकी पीडीएफ, इससे रिलेटिव पीडीएफ हमने इंस्टाग्राम पे भी डाल दी है, तो आप उस पर जाके भी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अपेक कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।